आनंद कंद माधव, आनंद कंद गोविंद, आनंद कंद बाल मुकुंद, परमानंद, परमात्मने संसार में हर जीव विश्व में आनंद की खोज करना चाहता है। आनंद 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 आनंद, परंतु उसे आनंद नहीं मिलता। कहाँ से मिलेगा? हर चीज में हम व्यापार देखते हैं, संबंधों में व्यापार देखते हैं, सबसे ज्यादा कष्ट जो निकटतम संबंधी होते हैं उनसे होता है। भाई भतीजा, बहन बहनोई, सब अपने स्वार्थ में अंधे हैं। और जो परमार्थ में अंधा है उसको ये स्वार्थी ऐसे घेरे में घेरते हैं कि वो बेचारा अपना यह बताते बताते थक जाता है कि भाई सत्य ये है, ये नहीं है। क्योंकि माया की जो नगरी है उसमें माया की ही सब कुछ विधान है। संसार माया ने ही बनाया है, प्रकृति ने ही बनाया है। ब्रह्म तो निर्लिप्त है, परम शिव तो निर्लिप्त है, निसंग है, अखंड आनंद स्वरूप है। माया स्वयं दुखी होती है, उसका हरण होता है। कभी द्रौपदी का चीर हरण होता है। और वहाँ पर जब अंधा युग होता है तो धर्मराज भी मौन बैठा रहता है, क्योंकि कभी कभी धर्म भी नीति के जाल में फंस जाता है। ऐसे लोगों के शकुनी के जाल में फंस जाता है कि द्युत कीड़ा करते हैं, जुआ खेलते हैं। जुआ जबकि अपराध है, सामाजिक शास्त्रों में मना लिखा है, लेकिन राजा महाराजा मनोरंजन के लिए ये करते थे। चौसर खेलते थे, समय व्यतीत करते थे, मनोरंजन करते। उसमें राज्य हार जाते थे, घर हार जाते थे, पत्नी हार जाती थी, बच्चे हार जाते। जुआ के परिणाम बताए हैं। सत्य की परीक्षा में हरिश्चंद्र ने अपने सब कुछ न्यौछावर कर दिया, लेकिन विश्वामित्र थके नहीं। यही सब होता है, परीक्षाएं होती हैं, साधक भी परीक्षाओं में चलता जाता है। अब फिर ध्यान जब लगने लगता है तो बोलने का मन नहीं लगता, और जब शून्य शिखर पर बैठ के पहुंचे औघट घाट, अब कैसे उतरे नीचे, दिखत नाही बाट। जब हम सहस्रार के बिंदु से ऊपर चढ़ जाते हैं, अलख निरंजन में ज्योति जग जाती है, चेतना का दीपक स्वयं में प्रकाशित होने लगता है।
तो क्या करें? तो फिर नीचे आने का मन नहीं करता। लेकिन संसार है, गृहस्थ है, घी डालो इसमें। संसार है, गृहस्थ है, गृहस्थ कम होने पर बाती बुझ जाती है ना। और गृहस्थ ज्यादा होने पर बस कुछ और हो जाता है, तब डूब जाती है, तब बुझ जाती है। तो समझ तो चाहिए, सम गृहस्थ वाला साधना में अगर निकल जाए तो क्या कहना। बड़ी कठिन है ये पगडंडी। गृहस्थ बनेगा कैसे दंडी? वो दंड धारण करके उन नियमों को कैसे पालन करेगा? परंतु श्री विद्या में गृहस्थ ही सफल होते हैं। साधना के भीतर चलते चलते मूलाधार से स्वादिष्ठान से मणिपुर में, मणिपुर से अनाहत में, अनाहत से विशुद्ध में, विशुद्ध से आज्ञा में जो सारा जीवन लगा दिया, वो सब ऐसे ही ले लेना चाहते हैं। भाई कहाँ से मिल जाएगा? कर्म तो करना पड़ेगा और अपने सद्गुरु के प्रति निष्ठा के साथ करना पड़ेगा। सद्गुरु वीर है आपणो, कण कण शोधा पीठ, कण कण शोधा पीठ। ऐसे पथ पर चल ले गया लागी हरि में दीठ। ऐसे रास्ते पे ले गया कि भगवान में दीठ दृष्टि लग गई। मेरा ये वीडियो बच्चे बड़े चाव से देखते हैं। मैं उनसे कहूँगा कि देखें, लेकिन अन्य पढ़ाई भी साथ साथ करते रहें, तब आनंद आएगा। कर्म करते हुए ज्ञान पूर्वक हम अपनी साधना में लगेंगे तो कुछ मिलेगा। साधो मोह ग्रंथि माधो मोह ग्रंथि कथित छूटे। ये मोह ग्रंथि छूटती नहीं, उपाय करने पर भी नहीं। इसलिए सहस्रार की यात्रा में चढ़ जाने पर फिर भाव और जगत सब शून्य हो जाता है। आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद। और अमृत वर्षणी निरंतर अमृत वर्षा करती है। अनहद बाजनी अनहद सुनाती है। और आलोक प्रकाशिनी तो दिव्य प्रकाश दिखाती। डूब्या तन प्रकाश में, मिटा तमस जग सारा। राजस जाने कहाँ गया, दिखत बस उजियारा। न तमस दिख रहा है, न रजस दिख रहा है,
केवल उजियारा सतोगुण दिखता, गुणातीतम निरंजनम, लेकिन फिर वो भी बेचारा क्या करे, पीछे रह जाता है। अलख निरंजन टेक पे, अलख निरंजन टेक पे, दिया पहुंचा, दिया गुरु पहुंचाए, सदगुरु की महिमा अखंड, अखंड दीक्षा जाए, ये सब अखंड तक पहुंच जाते। कठिन नहीं है, लेकिन बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। चिकने घड़े हो जाती है, कुछ भी डालो रुकता ही नहीं। काम क्रोध मद लोभ सब छूटत अपने आप, सब सो लागत प्रेत है। जाग सके तो जाग। ओम शांति शांति शांति। सत्य को खोजें, आनंद के पथ में आनंद में डूबें। ओम ओम ओम।